मदर बर्ड अटैक स्नेक मैडली टू प्रोटेक्ट हर चाइल्ड। एक सुंदर सा जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था जहाँ सारे पंछी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। पंछी अपने अपने अंडों और बच्चों के साथ बड़े ही प्यार और खुशी से रहते थे। पर एक दिन उनकी खुशी को नजर लगाने एक सांप जंगल आता है। उसे पेड़ के पंछियों के घोंसले दिखाई देते हैं। तब वो मन में सोचता है, लगता है जंगल के सारे पंछी एक साथ इस पेड़ पर रहते हैं। फिर तो इनके छोटे छोटे बच्चे भी होंगे। वाह, बच्चे तो स्वादिष्ट होंगे। पर अभी अपने आप को रोकना होगा। जब घोंसले में कोई नहीं होगा तब जाकर बच्चों का स्वाद लेना होगा। अभी गया तो सारे पंछी एक साथ मिलकर मुझे मार देंगे। ऐसा सोचकर सांप वहां से चला जाता है। दूसरे दिन सांप वापस पेड़ के पास आता है और पंछियों का जाने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद पंछी अपने अपने बच्चों को और अंडों को अकेला छोड़कर खाने की तलाश में चले जाते हैं। बस इसी बात का फायदा उठाकर सांप पेड़ पर चढ़ जाता है। घोंसलों में बच्चों को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। अरे वाह वाह वाह, कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पर। पूरा महीना बच्चों को खाते रहूंगा फिर भी बच्चे कम नहीं होंगे। सांप को देखकर बच्चे चिल्लाने लगते हैं, पर उन्हें बचाने वाला वहां कोई नहीं आता। तब सांप बिना समय गवाए एक बच्चे को निगल लेता है और दूसरे बच्चे को उठाकर वहां से अपने घर भाग जाता है। घर में जब पंछी खाना ढूंढ कर आते हैं तो बच्चों को डरा हुआ देखकर उन्हें चिंता होने लगती है। तब एक पंछी अपने बच्चे को न पाकर रोने लगती है। अरे मेरा बच्चा गायब हो गया, हाय रे, कहाँ चला गया मेरा बच्चा, कौन उठा कर ले गया उसे। वो माँ अपने बच्चे के लिए रोने लगती है। अब ऐसे ही सांप रोज रोज पंछियों के बच्चों को उठाकर अपने घर के करके रखने लगता है और जब भूख लगती तो उनमें से ही एक को खाकर अपनी भूख मिटा देता था। उधर सारे पंछी इस अनजान दुश्मन से डरे हुए रहते हैं। एक दिन सारे पंछी इसी बात पर बातें कर रहे थे। तब एक पंछी कहती है, पता नहीं किस दुश्मन की नजर लग गई हमारे सुखी जीवन को। बच्चे गायब होने का सिलसिला तो बढ़ते ही जा रहा है। मैंने सुना है कि हमारे पेड़ के आसपास एक जहरीला सांप मंडराते हुए रहता है। लगता है वही हमारे बच्चों को गायब कर रहा है। पर उस सांप से पंगा लेना मतलब खुद की जान देने के जैसे है। दूसरे दिन सांप फिर से एक चिड़िया का बच्चा उठाकर अपने घर कैद कर लेता है। वो बच्चा बड़ा ही हिम्मत वाला था। वो सांप से बिना डरे कहता है, अरे ओ सांप, छोड़ दे मुझे। अगर मेरी माँ को तुम्हारे बारे में पता चला ना तो वो तुम्हें जान से मार देगी। अरे वाह, बड़ा आया तू और तेरी माँ। मेरे सामने सभी कमजोर है। सुनो, तुम्हारी माँ या फिर किसी की भी माँ यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती और मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, समझे? उधर चिड़िया अपने बच्चे को न पाकर दुखी हो जाती है। वो बच्चे के लिए रोने लगती है, पर थोड़ी देर बाद चिड़िया अपने आंसू पोंछती है और सबसे कहती है, अब बहुत हो गया उस सांप से डरकर जीना। एक पंछी कमजोर हो सकती है, पर एक माँ अपने बच्चे के लिए शेरनी भी बन सकती है। आज ये माँ अपने बच्चे के लिए उस सांप का अंत करके ही रहेगी। पर चिड़िया बहन, हम कैसे उस सांप को ढूंढेंगे? उसका पता किसी को भी नहीं पता। पाताल में भी क्यों ना हो वो सांप, पर मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे। चिड़िया सांप का घर ढूंढने में लग जाती है। उधर बच्चे को माँ की आहट महसूस होती है। तब वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, माँ माँ, हम यहाँ है माँ। तब सांप गुस्से से कहता है, अरे चुप कर। तू जब से यहाँ आया है तब से नाक में दम करके रखा है। अब चुपचाप रहे, नहीं तो मैं तुझे ही निगल जाऊंगा सबसे पहले। सांप के धमकाने पर भी बच्चा चुप नहीं रहता। तब सांप बच्चे को खाने जाता है, पर तभी वहाँ चिड़िया आती है और वो सांप को मारने लगती है। माँ, मारो मारो, अच्छा सबक सिखाओ इसे। चिड़िया सांप को मार ही रही थी
कि बाकी के पंछी भी वहां आ जाते हैं। वो भी चिड़िया का साथ देते हैं और एक साथ मिलकर सांप को जान से ही मार देते हैं। पंछी अपने अपने बच्चों को पाकर खुश हो जाते हैं। वो सारे चिड़िया का धन्यवाद करते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। इस तरह से सांप का अंत हो जाता है और माँ की जीत हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी माँ को कम समझने की भूल नहीं करनी चाहिए।